हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2021 में आई हॉरर थ्रिलर मूवी रॉन्ग टर्न को, जो कि 2003 में आई रॉन्ग टर्न का ही रीबूट है, जिसे रॉन्ग टर्न द फाउंडेशन के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, रॉन्ग टर्न सीरीज में कुल 7 पार्ट हैं, जिनमें से थर्ड पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है और लोगों को पसंद भी है। तो इस मूवी को डायरेक्ट करा है माइक पेनेसन ने और इसके राइटर हैं एलन मिकलॉयर, जिन्होंने रॉन्ग टर्न का थर्ड पार्ट भी लिखा था एंड उसका रीबूट भी इन्होंने ही लिखा है। ये मूवी अभी काफ़ी न्यू है, तो इसकी रेटिंग दे पाना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि रेटिंग अभी ऊपर नीचे होती रहेंगी। गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल घोस्टिंग ओवरलोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम स्कॉट नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी बेटी जैन को ढूंढने एक शहर में आया हुआ था। जैन 6 हफ्ते पहले अपने दोस्तों के साथ अपलांचेन ट्रेल्स पर वीकेंड मनाने गई थी और उसका लास्ट मैसेज इसी टाउन से आया था। स्कॉट टाउन के पुलिस स्टेशन पर जाता है, पर वहां से उसे कोई हेल्प नहीं मिलती, तो स्कॉट उस लॉन्च में जाता है जहां जैन रुकी हुई थी, पर वहां से भी उसे खाली हाथ आना पड़ता है। स्कॉट अपनी तलाश जारी रखता है एंड इसी बीच वो एक बार में जाता है, जहां उसे एक आदमी मिलता है, नेड, जो स्कॉट को बताता है कि उसने जैन और उसके दोस्तों को देखा था, पर वो कहाँ गए उसे नहीं पता। और वो कहता है कि अगर वो जंगल में गए थे और खो गए तो उन्हें भूल जाओ, क्योंकि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। सीन चेंज होता है पास्ट में, जब जैन यहाँ आई थी। तो यहाँ जैन के साथ होते हैं उसके दोस्त, जिनमें होता है डेरिस उसका बॉयफ्रेंड, उसकी फ्रेंड मीला और उसका बॉयफ्रेंड एडम, और 2 और लोग, लुइस एंड गैरी। ये टाउन वहीं पड़ता है जहां ओरिजिनल रॉन्ग टर्न बेस थी, यानी वेस्ट वर्जीनिया में। तो ये सब गाड़ी से जा रहे होते हैं कि रास्ते में अचानक से इनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, और ये सीन कुछ रॉन्ग टर्न के रेफरेंस लेकर बनाया गया था। पर यहाँ पहले जैसा कुछ नहीं होता एंड ये लोग गाड़ी का टायर चेंज करके टाउन पहुंच जाते हैं, जहाँ ये उसी लॉन्च में रुकते हैं जहाँ स्कॉट इनके बारे में पूछने आया था। एंड वहाँ की ऑनर जैन और उसके दोस्तों को एडवाइस देती है कि अपने ट्रेल पर ही रखना, क्योंकि अगर वो लोग रास्ता भटके तो बच नहीं पाएंगे। तो शाम को ये लोग बार में जाते हैं जहाँ इन्हें नेड मिलता है, और नेड भी इन्हें वार्न करता है जंगल के खतरों के बारे में। यहाँ जैन और उसके दोस्तों को लगता है कि नेड उन्हें लापरवाह समझ रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच बहस भी हो जाती है। तो इसके बाद ये लोग बाहर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि कोई व्यक्ति इनकी कार में झांक रहा होता है। उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिख रहा था, तो उन्हें लगता है कि वो नेड ही होगा। तो एडम उसकी तरफ एक बोतल फेंकता है, जिससे वो आदमी वहां से भाग जाता है। इस इंसिडेंस के बाद ये लोग वापस लॉन्च में आ जाते हैं, जहाँ पर जैन स्कॉट को मैसेज करती है, एंड ये वही जैन का आखिरी मैसेज था जो स्कॉट के पास आया था। अगली सुबह जैन जॉगिंग पर जाती है, जो कि एक अजीब सी बात है। एक तो ये लोग अनजान टाउन में आए हैं, और इसके बाद पूरा दिन इन्हें पहाड़ी तो चढ़ना है, तो जॉगिंग की क्या जरूरत। खैर, रास्ते में उसे एडिथ नाम की एक लड़की मिलती है, जो हैंडमेड ब्रेसलेट बेच रही होती है। उसके साथ उसकी छोटी बहन रूथी भी होती है। जैन उनसे बात करती है और उनसे एक ब्रेसलेट भी खरीद लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग हाइकिंग पर निकल चुके हैं, पर आधे रास्ते पर डेरिस बाकी लोगों को बताता है कि यहाँ सिविल वॉर के टाइम का एक किला है, और जब वो यहाँ तक आ ही गए हैं तो उस किले को देखे बिना क्यों जाएं। पर जैन उसे लोगों द्वारा दी गई वार्निंग याद दिलाकर ट्रेल पर ही रहने को बोलती है। पर बाकी लोग डेरिस के साथ होते हैं, और डेरिस जैन को भी राजी कर ही लेता है, और ये लोग मेन रास्ते से अलग एक रास्ते पर चले जाते हैं, जिससे मूवी की लैंग्वेज में बोलें तो ये लोग ले लेते हैं एक रॉन्ग टर्न। तो काफी देर तक चलने के बाद भी इन्हें किला नहीं दिखता, तो ये वापस जाने का डिसाइड करते हैं। पर तभी वहां पर एक बड़ा सा वुडन लॉग लुढ़कता हुआ इनकी तरफ आता है, जिससे बचने के लिए ये लोग भागते हैं, पर इससे गैरी नहीं बच पाता और उसकी उसी वुडन लॉग से दबकर मौत हो जाती है, जिसका ब्लेम बाकी लोग डेरिस पर लगाते हुए बहस करने लगते हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि कोई इन पर नजर रखे हुए है, जिससे ये लोग अनजान थे। तो रात हो जाती है, बारिश भी हो रही होती है, तो ये वहीं टेंट लगाकर सो जाते हैं। पर जैन जाग रही थी एंड वो देखती है कि कोई उनके टेंट के बाहर घूम रहा है, एंड दूसरे ही पल वो गायब हो जाता है, जिससे उसे लगता है कि ये उसका वहम था। तो वो किसी को नहीं बताती और सो जाती है। अगली सुबह उठने पर इन्हें पता चलता है कि मिला वहां पर नहीं है, और उनके फोन्स भी गायब हैं। और ये देखते हैं कि उन्होंने रात को जहाँ टेंट लगाया था वो एक ग्रेव यार्ड यानी कि कब्रिस्तान था। सीन चेंज होता है, यहाँ इन्हें
वो किला मिल जाता है जिसके बारे में डेरिस बता रहा था। पर ये किला सिविल वॉर से भी पहले का होता है, जिसे किसी कम्युनिटी ने अपने लिए बनाया था और वो कब्रिस्तान भी उसी कम्युनिटी का होता है। इसे देखकर इन्हें लगता है कि ये लोग खतरे में हैं। एंड वहीं जैन इन्हें बताती है कि रात को उनके टेंट के बाहर भी कोई खड़ा था, जिससे ये और टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद ये लोग मिला को ढूंढ रहे होते हैं कि तभी जैन को रूथी मिल जाती है, जो एडम से डरकर वहां से भाग जाती है। एंड एडम उसके पीछे भागता है कि तभी उसका पैर वहां पर लगे एक ट्रैप में फंस जाता है, जो कि एक चैन थी, और कोई एडम को उस चैन से खींचकर एक टनल में ले जाता है। यहाँ इन्हें पता चल गया था कि कोई इनका शिकार कर रहा है, तो ये अपनी जान बचाने के लिए एडम को वहीं छोड़कर चले जाते हैं और एक शेड में पहुंचते हैं जिसमें काफी सारे हथियार और लोगों के सामान पड़े हुए थे, जैसे बैग्स, फोन, शूज एंड बहुत कुछ। एंड ये सब पहले भी रॉन्ग टर्न मूवीज में दिखाया जा चुका है। यहाँ वो देखते हैं कि अजीब सी ड्रेस पहने दो आदमी एडम को कहीं ले जा रहे होते हैं, तो ये लोग एडम को बचाने के लिए जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि उन लोगों ने मुंह पर स्कल मास्क लगा रखा होता है। एंड ये अपनी लैंग्वेज में इनसे बात करते हैं, पर तभी एडम उनमें से एक शिकारी का सर फोड़कर उसे मार देता है एंड दूसरा शिकारी यहाँ से भाग जाता है। पर यहाँ पता चलता है कि ये लोग शिकारी नहीं थे, बल्कि शिकारी तो ये चारों थे। वहीं हम देखते हैं कि कहीं से मिला भी वहां आ जाती है, जो बताती है कि वो इन शिकारियों को देखकर छुप गई थी। एंड इन्हें रियलाइज होता है कि इन्होंने एक बेगुनाह को मार दिया है। थोड़ी देर में इस इंसिडेंट्स को इग्नोर करके वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं, पर अब यहाँ से निकलना नामुमकिन था, क्योंकि वहाँ हर तरफ ट्रैप्स लगे हुए थे और ये लोग भी छुपे हुए थे, जिनमें से एक आदमी चुपके से ही लुइस को किडनैप कर लेता है, जिसके बारे में इन्हें बाद में पता चलता है। जिसके बाद इन्हें वो लोग हर जगह दिखने लगते हैं और ये लोग वहाँ से भागने लगते हैं, जिसकी वजह से एडम और मिला अलग हो जाते हैं एंड जैन और डेरिस अलग। थोड़ी दूर भागने के बाद मिला एक ट्रैप वाले गड्ढे में गिर जाती है और एडम उसे बचाने के बजाय वहाँ से भाग जाता है, और उसके जाते ही वहाँ एक शिकारी आकर मिला को मार देता है। और थोड़ी देर में बाकी तीनों भी पकड़े जाते हैं और उन्हें एक फाउंडेशन नाम की कम्युनिटी में ले जाया जाता है। रूथी और एडिथ भी इसी कम्युनिटी का पार्ट होती हैं। इस कम्युनिटी के लोग बाकी दुनिया से अलग पुराने जमाने से की तरह जी रहे होते हैं। तो जैन और उसके साथियों को यहाँ की एक कोर्ट में ले जाया जाता है, जहाँ इनका लीडर होता है वेनेबल, जो कि एडिथ और रूथी का डैड भी होता है। यहाँ एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ये लोग बुरे लोग नहीं हैं, वरना यहाँ कोर्ट की क्या जरूरत होती, और अगर उन्हें इन्हें मारना ही होता तो वो सीधा उन्हें मार देते। तो यहाँ गवाही लेना शुरू होती है एंड फाउंडेशन के कुछ लोग इनके खिलाफ गवाही देते हैं। वेनेबल को इंग्लिश आती थी, तो वो अपने लोगों के बयान के बाद इन लोगों को भी बयान देने का मौका देता है, पर ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन्होंने किसी को नहीं मारा। पर तभी वहाँ पर रूथी आ जाती है, जो मर्डर के समय वही मौजूद थी, जो एडम की तरफ इशारा करके बताती है कि उसी ने उसके आदमी को मारा है, जिसके बाद एडम को दोषी मानते हुए उसे मौत की सजा सुनाई जाती है और बाकी तीनों को झूठ बोलने के लिए अंधेरी गुफा की सजा। नेक्स्ट सीन में एडम को उसी तरह मारा जाता है जिस तरह उसने शिकारी को मारा था, एंड इसके बाद लुइस की जीभ काटकर उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसे अंधेरी गुफा में बंद कर दिया जाता है। और डेरिस और जैन के साथ भी वही होने वाला था, पर जैन थोड़ी समझदारी दिखाती है और उन्हें कुछ ऑफर करती है। वो खुद को और डेरिस को उन्हें ऑफर करती है, एंड वेनेबल इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, पर वो एक शर्त रखता है कि जैन और डेरिस को हमेशा के लिए इस कम्युनिटी में ही रहना पड़ेगा। तो यहाँ खत्म होता है पास्ट का इंसिडेंस एंड सीन चेंज होता है प्रेजेंट में, जहाँ लॉन्च की ऑनर स्कॉट को बताती है कि वहाँ जंगल में कुछ लोग रहते हैं जो खुद को द फाउंडेशन कहते हैं और जैन वहाँ हो सकती है। और इनकी सारी बातें नेट सुन लेता है और वो स्कॉट को अकेले में पकड़कर बहुत मारता है एंड पुलिस भी कुछ नहीं करती। पर इन सब के बावजूद स्कॉट अगली सुबह जैन को ढूंढने निकल पड़ता है और उसके साथ लॉन्च की ऑनर का नेफ्यू एड और उसका बेटा कॉब भी जाते हैं, जो कि हंटर होते हैं। तो ये लोग मिलकर जैन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, पर वहाँ कॉब एक ट्रैप में फंस जाता है और उसको बचाने के चक्कर में एड दूसरे ट्रैप को ट्रिगर कर देता है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। अब स्कॉट अकेला ही आगे बढ़ता है और थोड़ी देर बाद फाउंडेशन के मेंबर उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं, जहाँ पहुँचते ही उसे उसी की बेटी एक तीर मारती है एंड स्कॉट को सुबह की सुनवाई के लिए पकड़कर बंद कर दिया जाता है, जहां सबके जाने के बाद जैन वापस आती है स्कॉट को फ्री करने के लिए, जिससे पता चलता है पहले उसने जो किया वो सब फाउंडेशन को दिखाने के लिए था कि वो उनकी वफादार है, पर ऐसा कुछ था नहीं। अब ये दोनों डेरिस के पास जाते हैं ताकि मिलकर यहाँ से भाग सकें, पर डेरिस वहाँ से जाने से मना कर देता है और स्कॉट और जैन को से छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। पर सारे गेट्स बंद होते हैं कि तभी वहाँ पर रूथी आ जाती है, जो इन्हें बाहर निकलने का रास्ता बताती है, जो कि एक अंधेरी गुफा में से था। तो ये उस गुफा में जाते हैं जहाँ उन्हें कई लोग मिलते हैं जो अपनी सजा काट रहे थे।
उन्हीं में उन्हें लुइस भी मिलता है, जिसके भले के लिए जैन उसे मार देती है। तो जैसे तैसे ये लोग गुफा से बाहर निकलते हैं कि तभी इन पर एडिथ हमला कर देती है, पर जैन उसे भी मार देती है और उसके सामने जो भी आता है वो उसे मारती जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें नेड मिलता है, जो अपने साथियों के साथ स्कॉट को बचाने आया था, पर वहाँ फाउंडेशन के मेंबर आ जाते हैं और नेड के कई साथियों को मार देते हैं। पर फिर भी ये जैसे तैसे वहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। पर मूवी यहाँ खत्म नहीं हुई है। इस इंसिडेंस के बाद जैन अपनी नॉर्मल लाइफ जी रही होती है कि एक दिन उसके घर वेनेबल और रूथी आ जाते हैं और वो जैन को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं, पर वो वापस जाने से मना कर देती है। और तभी वेनेबल जैन की पूरी फैमिली को मार देता है। और इसके बाद जैन वेनेबल को, सुनने में काफ़ी इजी लग रहा है ना, और वो भी क्यों ना, क्योंकि ये सब जैन इमेजिन कर रही होती है, पर वेनेबल वहाँ सच में होता है। और क्योंकि उसने पॉसिबिलिटी देख ली थी तो वो चुपचाप उनके साथ चली जाती है। तो ये लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, पर थोड़ी दूर जाते ही उनकी गाड़ी डगमगाते हुए एक पेड़ से टकरा जाती है, जिसमें से वेनेबल निकलता है और जैन उसे मार देती है। और मूवी के लास्ट सीन में हम जैन और रूथी को एक साथ खड़ा देखते हैं एंड यही मूवी खत्म हो जाती है। तो गाइस, कंक्लूजन पर आए तो ये मूवी रॉन्ग टर्न सीरीज की बाकी फिल्मों से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इसमें बाकी फिल्मों की तरह एक भी म्यूटेंट नहीं था एंड स्लैशर वाला पार्ट भी पहले की तरह यूज नहीं किया गया था। और अगर बात करें फाउंडेशन मेंबर्स की, तो मूवी में ये लोग शरीफ दिखाए गए हैं, क्योंकि इनकी खुद की एक कम्युनिटी थी जो कि बाकी फिल्मों में नहीं थी एंड ये लोग प्रॉपर तरीके से सब काम करते होते हैं। बट एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा कि अगर ये लोग दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाते थे तो शेल्टर में इतने सारे हथियार और लोगों के सामान कहाँ से आए। एंड जैन जब अंधेरी गुफा में से जा रही थी तो वहाँ भी बहुत से लोग थे। अब सारे लोग तो इनकी तरह क्रिमिनल नहीं हो सकते ना। एंड जंगल में जो ट्रैप्स लगे हुए थे वो जानवरों के शिकार के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़े थे और खतरनाक थे, जिससे कहीं ना कहीं इनके नॉर्मल और शरीफ होने पर सवाल खड़े होते हैं। एंड मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग ये इनके एरिया में आने वाले सभी लोगों को पकड़ लेते थे और फिर या तो इनको मार देते थे या फिर अपने साथ शामिल कर लेते थे, और शायद इसी वजह से टाउन के लोग इनके एरिया में जाने से डरते थे। खैर, इस मूवी ने हमारी एक्सपेक्टेशंस से एकदम ही उल्टा ही किया और मेरे लिए एकदम न्यू और फ्रेश एक्सपीरियंस रहा। एंड आई होप आपको भी ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। तो गाइस, ये थी रॉन्ग टर्न मूवी की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन और मेरे कुछ पॉइंट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।